सभी को जय हिंद जोहार। दोस्तों आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना रनिंग की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों बहुत लड़के कमेंट्स कर रहे थे और बहुत लड़कों का मन में एक डाउट था कि धनबाद चौकीदार का जो फिजिकल हुआ है उसका मेडिकल कब लिया जाएगा। और बहुत ऐसे से भी मतलब गधे गधे साले व्यूअर्स है और लड़के हैं कि कमेंट्स करते हैं कि भैया मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। तो दोस्त हम उसको बताना चाहते हैं सबसे पहले आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद ही आपका मेरिट लिस्ट आएगा। तो फालतू का कमेंट्स बाजी मत क्या करो, कुछ कमेंट्स ऐसा करो कि हाँ अच्छा लगे कि हाँ अच्छा कमेंट्स किया है, अच्छा क्वेश्चन किया है। अब यार एक दो लड़के ऐसे भी हैं उसमें कमेंट्स कर देते हैं कि मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो दोस्तों उससे पहले आपको मेडिकल से गुजरना पड़ेगा। मेडिकल बहुत टफ होने वाला है। जो लड़के दौड़ निकाल के बहुत मतलब कि अपने आप को सहिंसा समझ रहे हैं, बहुत खुश है, तो ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों। मेडिकल होगा जनवरी के लास्ट तक आपका मेडिकल मतलब कि लिया जाएगा। उसका भी एक नोटिफिकेशन निकलेगा। आपको जो हम बोले थे धनबाद का जो वेबसाइट है उस पर आप हमेशा चेक करते रहें, ठीक है, कि आपका कब डेट आएगा मेडिकल का। तो बहुत लड़कों का मन में डाउट था, तो आज वो डाउट कम मतलब कि दूर होने वाला है। और हाँ, आज हम ऐसे कैंडिडेट से रिव्यू लेंगे और वो आपको बताएंगे मेडिकल से रिलेटेड। वो खुद एक चौकीदार के पद में है, ठीक है, और वो बिलोंग करते हैं बोकारो जिला से। तो मिलाते हैं उन लड़कों से। दामोदर मेरे व्यूवर्स को बताएं और जितने लड़के धनबाद चौकीदार का जो फिजिकल पास किए हैं, लड़का रही या लड़की, ठीक है, थोड़ा तो मतलब वो सब सस्पेंस में है कि मेरा बहुत ऐसे लड़के हैं जो बोलते हैं कि मेरा मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो उन लोगों को थोड़ा बतलाएं कि मेरिट से पहले आपका मेडिकल लिया जाएगा। तो मेडिकल किस तरह से लिया जाएगा थोड़ा सा उनको बताएं, ताकि जो मन उसके मन में जो डाउट है वो डाउट खत्म हो जाए। जय हिंद सभी दोस्तों, मैं दामोदर साहब बोकारो जिला से चौकीदार के पद में कार्यरत हूँ। अभी बोकारो जिला का भी आपका ड्यूटी अभी कहाँ है? अभी ड्यूटी है ब्लॉक में, बोकारो जिला नावाडी ना। चलिए तो थोड़ा सा बताएं मेडिकल के बारे में कि आपका मेडिकल किस तरह से वहाँ पे लिया गया था। देखिए दोस्तों, अभी सभी आप लोग को सबके रनिंग अभी क्लियर हो चुका है। तो ये मेडिकल, इसके बाद मेडिकल का एक नोटिफिकेशन आएगा। तो सभी जिला का मेडिकल सदर हॉस्पिटल में लिया जाता है। तो आप लोग का भी एक सदर हॉस्पिटल धनबाद जिला का उसी में लिया जाएगा। तो उसका एक नोटिफिकेशन आएगा। इसके बाद आप सदर जिला उस डेट को जाइएगा, उस दिन आपका मेडिकल वहीं पर लिया जाएगा। मेडिकल के साथ साथ आपको लोग को हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी दिन ले लिया जाएगा। तो मेडिकल बस नॉर्मली मेडिकल के लिए सदर हॉस्पिटल सुबह आप जाइएगा टाइमिंग के साथ। सुबह में आप एक रिसीविंग लेना होगा वही हॉस्पिटल में। फिर रिसीविंग में उसका आप वहाँ पर लिख देगा, रिसीविंग में ही जो आपका चेक होगा वहाँ पर। तो स्टार्टिंग आखिर क्या चेक होता है? जैसे मेडिकल में जैसे लड़के गए हैं, ठीक है, मान के चलिए जैसे आप लोग गए थे, तो आप लोग स्टार्टिंग से क्या क्या चेक हुआ? इसी मेडिकल का प्रोसेस बहुत है, लेकिन बोकारो जिला में हम लोग को कोई ज़्यादा कुछ नहीं। ब्लड प्रेशर, शुगर, डिस्टेंस विजन, कलर विजन। तो उसमें डिस्टेंस विजन और कलर विजन थोड़ा दिक्कत देगा, जो थोड़ा टफ था। था। तो दोस्तों जैसे कि इस भाई ने बताया, ठीक है, कि बीपी चेक करेगा, ठीक है, उसके बाद ब्लड प्रेशर है ना, शुगर वगैर है ना, उसके बाद सबसे मतलब दिक्कत हो रहा है डिस्टेंस विजन और कलर विजन। तो जितने भी लड़के आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा सतर्क रहे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ थोड़ा आगे बताएं। डिस्टेंस विजन में वही होता है कि जैसे 20 फीट वाला जो देखा जाता है, तो वही एक एक करके 20 फीट वाला डिस्टेंस विजन में लिया जाएगा। और कलर विजन का जो किताब जो पढ़ाया जाता है वही आपको देना होगा। और शुगर बीपी आप लोग का वही बस। तो मेडिकल के बाद जैसे आप बोले कि उसी दिन डॉक्यूमेंट्स भी वेरिफिकेशन होगा, तो मेडिकल के पहले होगा कि बाद में? मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा सबका। तो आप लोग का जैसे मेडिकल हुआ था रनिंग के बाद, तो कितने दिन बाद लिया गया था? नहीं, मेडिकल के बाद ही हम लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अच्छा, है ना, मतलब उसी दिन लिया गया था जी। और मेरिट कब तक आया था इसका? मेरिट हम लोग को तो तुरंत दे दिया, लेकिन सब जिला अपना अपना प्रोसेस में है। अपना प्रोसेस के गुजरने के बाद ही आपका मेरिट दे देगा, इसके बाद अपना टाइमिंग हिसाब से। अच्छा, तो दोस्तों बात करें कि ले दे के आपका जो मेडिकल दोस्तों जनवरी के लास्ट तक लिया जाएगा। और बहुत लड़कों का क्वेश्चन था कि भैया हमको बताएं कि सेकंड लिस्ट आने का चांस है कि नहीं, क्योंकि अभी तक भी जैसे कि अभी कुछ लड़के हो सकता है मेडिकल में भी छट सकते हैं। तो 67 जो रिक्त अभी जो पद खाली है चौकीदार का, हो सकता है वो बढ़ के और हो जाए। तो सेकंड लिस्ट अभी तक तो कोई उसका नोटिफिकेशन नहीं आया, ना ही अभी कोई डीसी मैम कार्रवाई की है, ना ही कुछ आश्वासन दिए। बस एक आश्वासन दी थी कि जो खाली पद रह गए हैं उसको जो फिर से चौकीदार का जो पद निकलेगा, वैकेंसी निकलेगा, उसी पे बैकलॉग के आधार पे उसको डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर जितने भी लड़के जो कटअप जो फिजिकल का जो कटअप निकला था उससे अगर 2-4 नंबर कम है, वो किसी भी कैटेगरी से हो, वो लड़के सभी एकजुट गोलबंद हो के डीसी मैडम के पास जा सकते हैं। वहाँ पे एक आप लोग बोल सकते हैं कि मैडम दूसरे जिला में जैसे कि रामगढ़ हो गया, गिरिडीह हो गया,
वो 2 जिले हैं, बहुत ऐसे ऐसे भी जिले और हैं। वहाँ पे सेकंड लिस्ट रामगढ़ में 3rd लिस्ट तक निकला है। तो आप जाके वहाँ पे मैडम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं ये भी कि अगर ऐसे भी बीट संख्या था, अगर कोई लड़कों का बीट संख्या नहीं दिया गया था उस फॉर्म पे, तो वो लड़के वहाँ पे डाल नहीं सके थे। अगर डाले थे तो वहाँ पे अस्वीकृत कर दिया गया था। लेकिन अगर किसी बीट से अगर 10 लड़के का सिलेक्शन हो गया है, ये बात डीसी मैडम को आप पूछिएगा। अगर डीसी ऑफिस जाइएगा, जितने भी लड़के 2-4 नंबर कम है फिजिकल का जो कटअप निकला था उससे पूछिएगा मैडम से कि अगर कोई बीट संख्या से अगर 10 लड़के पास हो गए हैं तो क्या उसको दूसरा बीट संख्या में डाल दिया जाएगा जॉब के लिए? ऐसा हो सकता है। लेकिन दूसरा बीट संख्या जो नहीं डाला, अगर किसी का वहाँ पे बीट संख्या नहीं दिया गया था तो क्या वो लड़के डालने के लिए वहाँ पे उस सबको एलिजिबल क्यों नहीं किया गया था? वो लड़के क्यों छटे? ये क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा। लेकिन सेकंड लिस्ट के बारे में हम आपको बताएं, सभी लड़के गोलबंद हो जाएं और जाए डीसी ऑफिस, डीसी मैडम से मिले, उसको बोले, रिक्वेस्ट करें कि मैम अगर आप सेकंड लिस्ट नहीं निकालिएगा तो दूसरे जिले में जो निकाला उसी के आधार पर आप निकालिए, ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? तो जितने भी लड़के इस तरह से हैं जो 2-4 नंबर से मतलब कि सोच रहे कि सेकंड लिस्ट आने का चांस है, तो जाएं डीसी मैडम को बोले, रिक्वेस्ट करें, हो सकता है आपका सेकंड लिस्ट निकल जाए। दोस्तों बहुत लड़कों का यह भी क्वेश्चन था कि एक बीट से अगर 5-6 लड़के पास हो गए हैं तो उस लड़कों का क्या होगा? क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे बीट संख्या, किसी में 1 पद है, किसी में 2 पद है, तो थोड़ा सा वही जो मन में डॉट था, तो मन को आज उस जो डॉट था वो डॉट को क्लियर करने के लिए थोड़ा सा इनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिर उन लड़कों का क्या होगा जो एक बीट से 5-6 लड़के पास हुए हैं। तो थोड़ा सा बताए दामोदर उसके बारे में। एक बीट से 4 हुआ या 5 हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो जैसे कोई बीट खाली रह जाएगा तो वो बीट में डाल दिया जाएगा, तो अच्छा। उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब जैसे कि अगर हाँ, जैसे अपना मैंने अपना जैसे नवाडी प्रखंड है, या कोई भी ब्लॉक में होगा ना, चपचाची ब्लॉक या कोई दूसरा ब्लॉक में, तो ये ब्लॉक में जैसे 10 गो सीट है तो दूसरा 10 गो से ज़्यादा हो गया, 15 हो गया, तो दूसरा ब्लॉक में डाल दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा ब्लॉक में डाल हाँ, दिया। दूसरा ब्लॉक में भी आपको भेज दिया जाएगा। जैसे कि मेरा कहना था कि अगर कोई बीट किसी लड़कों का है ना, जैसे मान लो मेरा ही पंचायत, ठीक है, दूसरा का नहीं, मेरा ही ऑप्शन लेते हैं। जैसे मेरा पंचायत पड़ता है हरिहरपुर, ठीक है, तो मेरा बीट संख्या उसमें नहीं दिया गया था, जी, हम फिर भी डाले थे लेकिन अस्वीकृत कर दिया, ठीक है। जी, तो अगर मेरा वहाँ पे, अब जैसे वहाँ पे जो चौकीदार है वहाँ का, वो रिटायर किए हैं, ठीक है, तो उनका जैसे रिटायरमेंट का जो कागजी कार्रवाई दिसंबर में सब होता है, ठीक है, तो अब तो वो पद वहाँ पे खाली रह गया। तो अगर किसी बीट संख्या से 5 लड़के हैं, हाँ, ठीक है, तो क्या दूसरा बीट संख्या को मेरा बीट संख्या में डाल देगा? हाँ, डाल देगा कहीं से भी। तो फिर हमको डालने वहाँ पे फिर फॉर्म, जैसे कि वहाँ पे हमको अस्वीकृत क्यों किया गया? हम भी तो अस्वीकृत अभी पद में वो कार्य था, इसीलिए अभी अस्वीकृत किया गया आपको। अभी अच्छा। पद में यदि कार्यरत नहीं रहता है वो, तो अभी आपका बीट खाली रहता तो फिर लेता मतलब हम भी डाल सकते हैं, जी। ठीक है, जैसे अभी खाली हो गया तो दूसरा बीट वाला को मेरा बीट में डाल देगा। अपना ब्लॉक भी, आपका ब्लॉक भी नहीं रहेगा तो दूसरा ब्लॉक भेज दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा ब्लॉक भी, हाँ। मतलब कितना भी निकाले, क्वालिफाई करे, हाँ, वो कोई मतलब दिक्कत ऐसा दिक्कत नहीं कि उसको नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं उसको ड्यूटी मिलेगा। आपका कोई भी बीट संख्या से हो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो आपका यदि आपका बीट से 3 गो है, 4 गो है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका दूसरा ब्लॉक या फिर दूसरा पंचायत में बीट में जो बीट आता है उसमें आपको डाल दिया जाएगा। और जैसे कि दामोदर और एक बात है कि बहुत लड़के कमेंट्स भी ये भी कर रहे थे कि भैया इसका चौकीदार का सैलरी कितना है, ठीक है, सैलरी तो थोड़ा सा उन लड़कों को बताएं। दोस्तों बढ़िया से वीडियो को वॉच करें, पूरा वॉच कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। बात करें सैलरी का, बहुत लड़के ये भी सोच रहे हैं कि क्या चौकीदार का नौकरी करेंगे क्या। तो दोस्तों ये मजाक का बात नहीं है, बहुत ही अच्छा जॉब है, प्रोफेशनल जॉब है झारखंड का। तो थोड़ा सा बताएं कि सैलरी कितना है। सैलरी चौकीदार का 4th ग्रेड में जो 18,000 बेसिक पे होता है, तो 18,000 बेसिक के हिसाब से सैलरी 50% डीएम जो मिला जाता है वो ले देगा 27,000, और कुछ जो में आर्च होता है सब ले देगा 29-30 तक मिलने की संभावना है। तो उसमें स्टार्टिंग पेमेंट जी है ना, स्टार्टिंग पेमेंट 29-30 जाएगा, उसमें पीएफ कट के 26-27 वही मिलने के चांस है। तो खराब नहीं है दोस्तों। अगर चौकीदार का ऐसा नौकरी है जो घर बैठे भी आप इसको ड्यूटी कर सकते हैं, तो आप मतलब क्या 12 घंटा ड्यूटी करते हैं? नहीं, आप आराम से जाइए, आप ड्यूटी कीजिए अपना, सबसे आराम मतलब से। 12 घंटा में 4 घंटा 6 घंटा ड्यूटी, 6 घंटा घर में। बढ़िया ड्यूटी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड पुलिस लोग भी बोलते हैं भैया लोग की ड्यूटी बढ़िया है, राजा का नौकरी है वगैरह वगैरह बोलते हैं बहुत कुछ। तो दोस्तों 1 नंबर का रॉयल जॉब है झारखंड का, ठीक है, कोई हार्ड वर्क नहीं है इसमें, आराम से ड्यूटी करो, आराम से घर आओ, है ना। जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद दामोदर बताने के लिए। और बढ़िया से मेडिकल का जो भी है, मेडिकल प्रोसेस, ठीक है, मेडिकल पे जाने से पहले अपने शरीर को, प्राइवेट पार्ट जो भी है, बाल वगैरह, ठीक है, साफ़ सुथरा करके जाए, क्योंकि वहाँ पे उसे भी चेक किया जाता है। अगर साफ़ सुथरा नहीं रहेगा तो हो सकता है उसमें भी आपको अनफिट कर दिया जाएगा, है ना दामोदर, सही बात है ना। हाँ,
तो जिस तरह से इस भाई ने बताया कि किस तरह से आपको मेडिकल लिया जाएगा, तो एकदम सतर्क हो के रहे, क्योंकि जनवरी के लास्ट तक आपका मेडिकल लिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे दोस्तों नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। जो भी नोटिफिकेशन आएंगे धनबाद चौकीदार से रिलेटेड वो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। जय हिंद, जोहार।